सभी बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं हूँ अविर्भा शर्मा। आज के वीडियो में हम अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी के संदर्भ में जानेंगे, जो कि पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आइए अब हम मोक्षदा एकादशी के कथा एवं महत्व के बारे में जानते हैं। मार्गशीर्ष या अग्रहण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत पूजन के फल से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। यदि यह व्रत विधि विधान से किया जाए तो इससे घर पर भी सुख समृद्धि और खुशहाली होती है। आइए जानते हैं दिसंबर में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। मोक्षदा एकादशी 2023 तिथि, शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 23 सितंबर सुबह 7:11 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 22 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक पर खड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुरुष जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि की ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है।
अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगली वीडियो कौन सी कथा पे चाहिए हमें ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।